अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे, क्योंकि आज पावन पर्व है जन्माष्टमी का और भगवान श्री कृष्ण का आज जन्म उत्सव का भी माहौल है। तो बाबा, इसमें धार्मिक क्या महत्व है? मैं आशीष कुमार पांडे, टून बाबा, ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, दक्षिण गांव। देखिए, जन्माष्टमी क्या है कि पूरे एक साल में 3 रात्रि जो है बड़ा ये शुभ माना गया है। कालरात्रि, मोहरात्रि और महारात्रि। कालरात्रि दशहरा का अष्टमी जो होता है वो है, और महारात्रि शिवरात्रि को कहते हैं। और आज जो कृष्ण जन्माष्टमी है इसे मोहरात्रि बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि जब हो उसी समय मनाया जाता है। चूँकि भगवान का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और वो समय आज रात 12 बजे बीत रहा है। इसे कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, मोहरात्रि भी कहते हैं। आज के दिन जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। ये 3 रात्रि का जिक्र जो मैंने अभी किया, कालरात्रि, मोहरात्रि और महारात्रि, ये एक साल में 3 रात्रि जो बीतते हैं, और इस दिन ये 3 रात्रि जो जागरण करते हैं, शास्त्रों में विदित है कि इससे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान कारागृह में रात 12 बजे जन्म लिए थे और उसी समय हम लोग इनका बर्थडे कहें, जन्मदिन कहें, मनाते हैं। और ये शास्त्र में इसका बहुत बड़ा महत्व है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो उपवास रखते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। किसी भी तरह का जाने अनजाने किए गए जो पाप होता है, दैहिक, दैविक, मानसिक, मनसा, कर्मणा, वाचा, ये सब सभी पापों का अंत हो जाता है। ऐसे तो कलयुग में जाने अनजाने मनुष्य से चलते चलते ढेर सारे गलत कृत्य होते रहते हैं, और ये सब गलत कृत्य जो पाप का पलड़ा भारी करता है, आज के दिन उपवास करके भगवान कृष्ण का पूजन करने से ये सब पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। और भगवान का उत्सव जो है ये बहुत ही आनंददायी है। अब ये जो महापर्व के रूप में मनाया जाता है, तो महापर्व से उनके भक्तों में कितना कल्याण होता है? देखिए, होता क्या है कि जब राम का जन्म हुआ था 12 बजे दिन में, रामनवमी के दिन, चैत्र रामनवमी, तो उस समय कहा जाता है कि भगवान सूर्य आसमान में थे और वो झांक के देखने लगे कि हमारे वंश में, कुल में, खानदान में भगवान का अवतार हुआ है। और वो झांक के जब नीचे देखने लगे भगवान राम को, तो देखते देखते पूरे 1 महीना बीत गया। न तो सूर्य अस्त हुआ, न रात हुई, और न तो किसी को आभास हुआ भगवान के जन्म के खुशी में कि हाँ, दिन रात बराबर हो रहा है। पूरे 1 महीना बीत जाने के बाद में जब चंद्रमा एक कोने में छुप करके भगवान का दर्शन कर रही थी, तो भगवान बोले कि आप छुपे क्यों हो? तो चंद्रमा ने कहा कि प्रभु, जब सूर्य अस्त हो तब तो हम आवे आपके निकट, आपका दर्शन करें। पूरे 1 महीना बीत गया, अभी तक के सूर्य अस्त नहीं हुआ है। उसी समय भगवान चंद्रमा को बोले थे कि चलो ठीक है, इस बार तो हमारा जन्म 12 बजे दिन में हुआ, लेकिन अगली बार जब हम मनुष्य तन में जन्म लेंगे तो ठीक 12 बजे रात में
और जी भर के हमको देखना। इससे चंद्रमा का मनसा पूरा हुआ और भगवान कृष्ण 12 बजे रात में, अंधेरी रात में, ढेर सारा घनघोर वर्षा के बीच में वो जन्म लिए, वो भी कारागृह में। तो आज के दिन जो भक्त उनके पूजा अर्चना करते हैं उन पे कितना असीम कृपा होती है भगवान श्री कृष्ण की। भगवान का उपवास और व्रत जो आज के दिन करते हैं उनका दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप का निवारण होता है। धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख शांति आती है, मन में ढेर सारा उमंग और उत्साह भरता है। इनका गौ सेवा और गौ गोपियों के जो चर्चाएं हैं वो किस तरह से उसे लिया जाता है धार्मिक रूप से? वो तो भगवान जन्म के पहले ही निर्धारित कर दिए थे कि जब मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा तो खेल खेल में ढेर सारे कुसंगति का विनाश करूंगा और सत्य का अभ्युदय होगा। जैसे कृष्ण बचपना में थे, ज्यादा नहीं 14 महीना के थे, तब पूतना राक्षसी उनका वध करने के लिए अपने स्तन में विष लगा करके आई और खूब सुंदर नारी बन करके और जसोदा से अपने गोद में भगवान को लेकर के स्तन पान कराने लगी। भगवान तो उसकी माया को समझ गए, वो इतना ज्यादा स्तन पान करने लगे, पूतना राक्षसी का दूध पीने लगे कि उसके शरीर से सारा रक्त खत्म हो गया और वो दहाड़ खा करके जमीन पर गिर के अपना प्राण त्याग दिया। तो इस तरह से ये वाक्या है। अब है कि वाक्या उनके कोई भक्तों का है जिनका भक्तों पे उनकी असीम कृपा हुई है। बहुत सारे हैं, सूरदास हैं, मीराबाई हैं, रायदास हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, उनके ढेर सारे भक्त हैं जो अपना नाम रोशन किए भगवान कृष्ण के नाम के साथ जोड़ करके। अब यदि हम लोग चलते हैं कि आज 12 बजे रात में उनकी पूजा होनी है तो ये खास पूजा किस तरह से होती है और किस तरह से भक्तों को करना चाहिए रात्रि में? मंदिर में या जहाँ भी कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाता है वहाँ झूला लगता है, ढेर सारी फूल मालाओं से भगवान को सजाया जाता है, उत्तम भोग लगाया जाता है, ढेर सारे किस्म का हलवा बना करके लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और भगवान से ये वरदान मांगते हैं कि हमारा वर्ष कुंडली, जन्म कुंडली, लग्न कुंडली, जन्मांक चक्र, ये सब में जितने भी अनिष्ट ग्रह हैं वो सब का प्रभु निवारण करो और हमारा अभ्युदय करो। का ये पावन पर्व है, इस पावन पर्व पे आज आपका क्या संदेश होगा आम जनों के लिए? मैं हिंदू धर्मावलंबियों के लिए कहूंगा कि पूरे वर्ष में आज का दिन जो है ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का है। इसको मोह रात्रि कहते हैं। किसी के घर में अगर शिशु जन्म लेता है तो पूरे परिवार के मन में काफी हर्ष होता है, खुशी होती है कि हमारे वंश कुल खानदान का वृद्धि हो रहा है। और स्वयं भगवान जब आज के दिन जन्म लिए थे तो पूरे हिंदू समाज को तो अति हर्ष उल्लास के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान धरती पर मनुष्य रूप धारण करके आज ही के दिन आए थे और कंस का उद्धार किए थे। बड़ा आतताई था कंस, जो सभी को सताता था, जो मन में आता था करता था, साधु संत ऋषि मुनि का अपमान करता था और बहुत त्रासदी देता था मनुष्यों को। उसी का अंत करने के लिए भगवान कृष्ण के रूप में विष्णु धरती पे जन्म लिए। तो आज इस चर्चा में हम लोग बात कर रहे थे महाजन्माष्टमी की और उसके फल और शुभ फल के। तो आज हम चर्चा कर रहे थे जाने माने ज्योतिषाचार्य टून बाबा से, जो कि आपको बता रहे थे कि
जन्माष्टमी का क्या खास महत्व है। तो आज इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा स्टूडियो में पधारने के लिए। धन्यवाद। And press the bell icon